हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे चीज़ की बात करेंगे जो इंग्लिश बोलते वक्त हम नहीं सोचते हैं। हमको लगता है कि हम अच्छी इंग्लिश तब बोल पाएंगे जब 100% ग्रामर, 100% वोकैब्युलरी और परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन आए, है ना? बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि हाउ यू स्पीक इंग्लिश हैज़ नथिंग मच टू डू विथ इंग्लिश। इसका रिलेशन एक और ई शब्द के साथ होता है। आप गेस करना चाहेंगे ये ई शब्द क्या है? चलिए एक और क्लू देती हूँ। आई एम श्योर आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है या मीटिंग है और आपने बहुत तैयारी की है कि मैं ऐसे बोलूँगा, मैं वैसे बोलूँगा, और प्रैक्टिस भी की है। लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन आता है और आप या तो स्टेज में या मीटिंग में उठ के बोलने लगते हैं, और फिर आपके दिमाग में एक ख्याल आता है, ओह नो, इतने लोग, कहीं मैंने गलती कर दी तो? और फिर नर्वसनेस में आपकी वो स्पीच कैसी जाती है। तो देखा आपने, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हाउ यू स्पीक इंग्लिश हैज़ नथिंग मच टू डू विथ इंग्लिश। इसका जो रिलेशन होता है वो दूसरे ई शब्द से होता है, जो है हमारे इमोशंस। कहा ना हमने कि नर्वसनेस में स्पीच गड़बड़ी हो जाती है। तो ये कोई भी लैंग्वेज के लिए अप्लाई, और इंग्लिश के लिए भी, कि वो भाषा कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए टेक्निकल नॉलेज करता है। और जैसे ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, ये सब मस्ट है, इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन पूरी तरह से ये बात सच नहीं है। तो आपने ही देखा ना कि कई सिचुएशन में हम फ्रीज हो जाते हैं, सब कुछ प्रैक्टिस करने के बाद भी, सही वर्ड्स याद करने के बाद भी उस वक्त हम नहीं बोल पाते। मीटिंग में हाथ उठाने से कतराते हैं कि ओ माय गॉड, इंग्लिश गलत हो गई तो क्या होगा। तो इन सब का रिलेशन इंग्लिश से ज़्यादा इमोशन से है। तो हमको क्या रोक रहा है? वो है हमारा इमोशंस। इसलिए आज इस वीडियो पे हम फोकस करेंगे अपने इमोशंस पे। तो आई एम श्योर आपने देखा होगा कि जब हम नर्वस होते हैं तो जो चीज़ हमको पता है, जो चीज़ हमको आती है, वो भी हम भूल जाते हैं। अब मेरे साथ तो हुआ है, आपने भी किया होगा कि एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम के पहले नर्वसनेस में कभी हम पेंसिल बॉक्स, कभी हम एडमिट कार्ड भूल जाते हैं। तो ऑब्वियस है कि उस इमोशन में कोई नई चीज़ सीखना तो और डिफिकल्ट हो जाएगा ना। सो नया कुछ भी सीखते वक्त हम इमोशंस का एक रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस करते हैं। जब हम सीखना शुरू करते हैं तो एक्साइटमेंट होता है, पर जब उसको यूज करने लगते हैं तो कहीं फियर, द एंजाइटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, ये हावी हो जाता है। और कई बार बिकॉज ऑफ दीज इमोशंस हम क्विट भी कर देते हैं। तो अब ये तो आई एम श्योर आप समझ गए हो कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए इमोशंस भी देखना पड़ेगा, और इमोशंस को समझने के लिए चलो थोड़ा सा अपने ब्रेन को समझते हैं। तो हमारे ब्रेन में एक छोटा सा बादाम शेप का ऑर्गन होता है, जो हमारे बड़े ब्रेन, जिसको हम थिंकिंग ब्रेन बोलते हैं, उसके नीचे होता है। इसे कहते हैं एमिगडाला। और एमिगडाला का काम ही है हमारे इमोशंस को रेगुलेट करना और मैनेज करना। तो जब हम बहुत स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं या फियर और एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं, तो एमिगडाला का काम होता है हमको बचा के रखना, जिसे हम कहते हैं इट गोज इन द सर्वाइवल मोड। और ये जानवरों में भी होता है, इसलिए इसको हम रेप्टिलियन ब्रेन भी कहते हैं, कि जब हमें डर लगे तो हमारा एमिगडाला कहता है कि या तो लड़ लो अगर लड़ सकते हो, या आप भाग जाओ। सो द फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म। अब इसको ये नहीं समझता है कि जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या मीटिंग में बोल रहे हैं तो मेरा सर्वाइवल खतरे में नहीं है, उसे ये नहीं समझता। तो जैसे ही आप इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, ये आपको बोलता है या तो फ्रीज कर जाओ या भाग जाओ। दैट इज वॉट हैपन्स, कि सब जानते हुए भी, पूरी प्रैक्टिस करने के बाद भी आप इंग्लिश वैसी नहीं बोल पाते जैसा चाहते हैं। तो चलिए अपना बचपन याद करते हैं, जब हम नई चीजें फटाफट सीख लेते थे, क्योंकि ऐसे भारी वर्ड्स जैसे जजमेंट, फियर, एंजाइटी हमारी वोकैबुलरी में ही नहीं होता था। तो गिरते पड़ते, हंसते खेलते हम कुछ भी सीख जाते थे। आपको पता है, छोटे बच्चों के साथ आप जितनी लैंग्वेज बोलेंगे वो सारी की सारी लैंग्वेज पिकअप कर लेंगे। तो मेरा पहला टिप है कि आप अवेयर हो जाइए अपने फीलिंग्स का जैसे ही वो शो अप करता है, और उसे एक्नॉलेज कर लीजिए कि हाँ, मुझे डर लग रहा है। दूसरा टिप है प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। मान लीजिए और समझिए कि ये ह्यूमन थिंग है, इट इज ओके टू फील फियर, नर्वसनेस और एंजाइटी। और तीसरा टिप है फोकस ऑन द मैसेज एंड नॉट बीइंग परफेक्ट। कम्युनिकेशन तब होता है जब जो हम मैं कहना चाहती हूँ या आप कहना चाहते हैं वो सामने वाला बंदा समझ जाए। दैट इज कम्युनिकेशन। इसीलिए तीसरा टिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैसेज क्या देना है, रादर देन स्पीकिंग परफेक्ट इंग्लिश। तो मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देती हूँ। 4 साल पहले जब हमने अपनी कॉर्पोरेट जर्नी शुरू की, एकेडमिक दुनिया को छोड़ के, तो कॉर्पोरेट दुनिया में जो ये इंग्लिश बोलते हैं ना, उसमें बहुत सारे फ्रेजेस और इडियम्स यूज करते हैं और बहुत फर्राटे से बोलते हैं।
तो मुझे भी उनकी बातें समझ पाने में मुश्किल होती थी। वन ऑफ माई वेरी फर्स्ट मीटिंग्स में जब मैं पिच कर रही थी कि हमारी कंपनी क्या करती है, तो जो एचआर के पर्सन के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, वो बार बार एक फ्रेज यूज कर रहे थे, यू हैव टू मूव द नीडल, यू हैव टू मूव द नीडल। और मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी कि ये बोलना क्या चाहते हैं। अवेयरनेस और एक्नॉलेजमेंट की बात की मैंने, तो 1 मिनट के लिए तो मैंने देखा कि ओ मैं नर्वस हो रही हूँ, मैं डर रही हूँ। जैसे ही इस बात को मैंने पकड़ा, तो मेरे दिमाग में थॉट आया कि अरे पूनम, इट्स ओके, पीएचडी हो इसका क्या मतलब, पूरी की पूरी डिक्शनरी थोड़ी ही रट जाओगी। तो मैंने अपने आप को कंपैशनेटली डील किया। अब क्या हुआ, मेरा ब्रेन ओपन अप हो गया। जब फियर और एंजाइटी आती है तो वो ब्रेन शट डाउन हो जाता है, बट जैसे ही मैंने एक्नॉलेज किया, सेल्फ कंपैशन दिखाई, मेरा ब्रेन खुल गया। और पता है मैंने बहुत स्मार्टली क्या किया, मैंने उस एचआर पर्सन को पूछा कि हे, आई हर्ड यू से मूव द नीडल, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दैट। और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि इनको चाहिए क्या। तो ये बात आप याद रखना कि इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द लैंग्वेज स्किल्स और द टेक्निकल स्किल्स, बट द इमोशंस दैट यू ब्रिंग while speaking English that matters more. ये 3 टिप अप्लाई करके देखो, आई प्रॉमिस यू इट वर्क्स वंडर्स। क्योंकि जब हम अपने ब्रेन को काम रखते हैं तो हमारा ब्रेन काम करने लगता है।